क्यों पड़े? क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसकी क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही न, पर यह असली सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे धीरे समय के साथ समझते चलते जाते हैं। कोई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करती है, वही सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। धनवान सेठ की कहानी। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसे सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे। वे उन्हें के राग आलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की बहुत मदद करता था। कभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूत से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों मैंने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ ने निराश भरे स्वर में कहा, मैंने हेराफेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। सोचा था कि वे मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया में सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तो वे सब बदल गए हैं। मेरे लिए दुखी होने के बजाय वे अभी से मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान को भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है, पर देर से। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदमों बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, जो क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रखा जाएंगे। आपको बस यह करना है। नंबर 1, कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना। नंबर 2, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची नहीं होना है। नंबर 3, लाइफ को एंजॉय करते चलो। नंबर 4, अपने सुझाव
और सवाल मुझे यूट्यूब पर कमेंट करके बताइए, जिससे कि इसमें आपके लिए और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।